बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले टिफ़नी गोमेस, ये बेसिकली एक खातून थी जो फ़्लाइट पर आई, जिन्होंने आकर कहा कि वो सामने देखो, यानी शैतानी चीज़ की तरफ मुखातिब करते हुए कहा कि ये इंसान रियल नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने शाउट किया कि तुम लोगों को मरना है तुम मरो, मैं इस एयरलाइन पर, इस प्लेन पर सवार नहीं होंगी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब कहानी ने एक ऐसा रुख इख्तियार किया है कि जो शको शुबहात थे कि कोई शैतानी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं चीज़ों को, या वो जहाज़ में है या औरत बीमार है जहनी तौर पर, उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। अब हुआ क्या है कि वहाँ की पुलिस ने ये मनाजिर जारी कर दिए जो आपकी स्क्रीन पर हैं। इन मनाजिर के अंदर ये असल में कैम फुटेज है जो पुलिस के, जो ख़ास तौर पर वर्दी में कैमरे लगे होते हैं, कैम फुटेज वो उन्होंने रिलीज़ की है। वो इससे गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कह रही है कि वो जो शख्सियत उसमें मौजूद है वो इंसान नहीं है, वो रियल नहीं है, और ये तबाह हो सकती है एयरलाइन, और इसके बाद ये जहाज़ तबाह हो सकता है, मैं बहुत परेशान हूँ। यानी उसने एक लंबी चौड़ी डिटेल बताई है कि आप लोग इस बात पे यकीन नहीं करें, उस फ्लाइट के अंदर फ़लाँ पैसेंजर है, फ़लाँ ये है, यानी एक लंबी चौड़ी उसने डिटेल बताई। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा, अभी तक उस खातून का कुछ अता पता नहीं है। इन्होंने कहा कुछ देर पहले कि जी वो असल में एयरपोर्ट की लड़ाई थी और उसके बाद ये मामला सारा हुआ, जबकि वो सारी की सारी कहानी झूठ निकली। अभी तक मामला उधर ही खड़ा है और क्लियर नज़र आ रहा है कि ये सब लोग छुपा रहे हैं और ये बताना नहीं चाहते। अब एक वीडियो रिलीज़ की गई है, ज़रा आप देखिए। इस वीडियो के अंदर वो कह रही है कि जी मैं ही हूँ वो औरत, और वो सब कुछ हुआ था जो मैंने किया, फलाना किया, और ये सारे मामला जितने भी हैं वो मेरे थ्रू होकर गए हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं, और मैं चाहती हूँ कि अब हम आगे बढ़ें, अच्छी लाइफ जिए। और बाद में ये पता चला कि ये जो फुटेज है इसकी तस्दीक ही नहीं हो पाई कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फुटेज बनाई गई है, जिसके अंदर दिखाया ये गया है कि ये टिफ़नी गोमेस है। लिहाजा इस सूरत हाल में उसने कहा जी आगे बढ़े, जबकि मामला क्लियर ही नहीं हो पा रहा। ना उसने आकर बताया है कि जिस शख्सियत को उसने वहां पर देखा था वो शैतान थी या वो कोई शैतानी ताकत थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आप इमेजिन कर लें, उस जहाज के अंदर इतने पैसेंजर्स थे, अभी तक कोई मंजर आम पर नहीं आया या किसी को आने नहीं दिया जा रहा। आप किसी को मंजर आम पर नहीं आने दे रहे कि वो गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, इस खातून को मीडिया पर आने नहीं दिया जा रहा, और इस सारी सूरत हाल में मामला बड़ा ही अजीबो गरीब है। ना इसको मीडिया पर आने दिया जा रहा है, ना उनमें से किसी को बात करने दी जा रही है, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि जिसने वीडियो बनाई है वो भी मंजर आम पर नहीं आ रहा। तो वीडियो रिलीज होगी, कौन किसको धमकी दे रहा है। और आप एक और बात समझिए ज़रा कि अमेरिका के लॉज के मुताबिक कि अगर कोई जहाज़ के अंदर धमकी देता है या बताता है कि ये झूठी अफवाह है या कोई उड़ने वाला या फलाना है, तो उसको पुलिस अरेस्ट करती है। फ्लाइट्स डिले हुई, सारा कुछ डिले हुआ, पैसेंजर डिस्टर्ब हुए, सब हुआ, और वो बाहर आकर भी वो कह रही है कि अंदर है जाओ, और ये कह रहे हैं वो बड़ी बिलियनर है, अरबपति है। लेकिन कहानी का रुख ये है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। यानी ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि पुलिस ने उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया, जबकि ऐसे मामलात के अंदर तो पुलिस फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेती है। और वो कहते हैं कि जिसने डिस्टर्ब किया है, लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है, फलाना किया है, तो हम इसको गिरफ्तार करेंगे। अभी तक उसको गिरफ्तार ही नहीं किया गया। क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्योंकि जब आप गिरफ्तार करोगे तो कोर्ट में आपको पेश करना पड़ेगा, फिर उसका लॉयर आएगा। जब उसका लॉयर आएगा तो फिर अदालत को बताएगा कि वहां पर कौन सी ऐसी ताकत बैठी हुई थी जिसको उसने देखा। और वो जो एयरपोर्ट वाली कहानी की, उसके किसी ने एयरपोर्ट चुरा लिए तो उसने उसको कहा फलाना, और फिर वो ये बताएगी कि जो फुटेज रिलीज हुई है ये मेरी नहीं थी, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरी बनाई गई है। यानी ये वो कहानी है जिसको पूरी दुनिया लोग कह रहे हैं उनसे कि भाई बताएं तो सही कि वहां पर वो जो शख्सियत थी वो रियल नहीं थी, वो कौन सी शैतानी ताकत थी, या वो कौन सी ताकत थी जिसके बारे में उसने तुम्हें क्या ऐसी बात कही है कि तुमने, देखिए एक औरत जो है अरबपति हो, उसको कोई बीमारी भी ना हो, उसको मीडिया पर आप आने की इजाज़त ना दे, उसको गुफ्तगू करने की आप इजाज़त ना दे, इंटरव्यू आप उसका कंडक्ट ना करने दे, किसी सोशल मीडिया वाले को उस वक्त अप्रोच करने की इजाज़त ना दे,
पैसेंजर्स जितने हैं उनमें से कोई वीडियो बनाने की किसी को इजाजत ना हो, कोई अपना व्यूज ना दे पाए, और इंटरेस्टिंगली कोई बताने को तैयार ना हो कि हमने देखे। आप जब किसी के साथ बातचीत कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं। उस औरत के साथ उसने कहा कि वो फलानी जो शख्सियत वहां पर बैठी है वो रियल नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो कोई और मखलूक है। तो इस सूरत हाल में उसने कहा कि तुम लोगों को मरना है तुम्हारा, वो चली गई। तो आप बताइए कि अब तक ना तो एयरलाइन ने कोई एक्शन लिया, ना उसको गिरफ्तार किया गया, ना मीडिया तक उसको रसाई दी जा रही है, ना उसको आने की इजाजत है। हार्डली 30 सेकंड्स लगते हैं। अब लोग सारे जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने इस डिबेट को खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक वीडियो जारी कर दी जिसमें वो माफी मांग रही हो, कह रही है कि मैंने आपका दिल दुखाया, मैं माफी मांगती हूँ। यानी वो ये नहीं बता रही कि उसने वहां पर देखा क्या था, क्या देखा था, किसको देखा था, कौन सी ताकत थी वहां पर, क्या मामला है। इस पर कोई उसको गुफ्तगू करवाने को तैयार नहीं। और इसको यही कहा जा रहा है कि उसने एयरपोर्ट चोरी कर लिए थे, उसके फलाना कर लिया था, उसकी वीडियो। यानी कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा राज है कि जिसको दबाया जा रहा है और उस राज को आप मंजर आम पर नहीं लाने दे रहे। ये सबसे बड़ी अब तक की जो वजह है वो सामने आई है। यानी वो कौन सा राज है जिसको आप चाहते हैं कि वो मंजर आम पर ना आए, ना वो दुनिया को पता चले कि अमेरिका के अंदर कौन सी ताकतें एयरप्लेन में आती हैं या कौन इंसानी भेस बदल कर आता है। कुछ तो ऐसा गड़बड़ है कि आप देखिए, आप किसी को कहते हैं कि इसको दिमागी प्रॉब्लम थी, इसे शराब पी थी, फलाना पी, कोई चीज़ भी उसकी ऐसी नहीं निकल रही। आप अगर ऐसी सूरत हाल है उसको कम से कम मीडिया पर तो आने दें, आकर वो अपना मौकफ दे। और उसको भी सबसे बड़ी बात, उसके नाम से जाली अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, ट्विटर पर बनाए जा रहे हैं, यूट्यूब पर उसकी वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाली जा रही। कौन कर रहा है, क्यों ये सब कर रहा है, और क्यों वो असल कहानी को मंजर आम पर नहीं आने देना चाहता। ये असल में जो चीज़ है ये किसी को समझ ही नहीं आ पा रही। देखिए, आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया का दौर है। हार्डली आपको 1-2 मिनट लगेंगे तो आप आए अपनी वीडियो बना दे और कर दे। और वो वीडियो जो रिलीज़ की गई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें वो बता ही नहीं रही कि क्या मसला था। वो कह सकती है मेरी फलानी से लड़ाई थी, फलानी थे। किसी को आप काउंटर क्वेश्चन करने के लिए रसाई दें ताकि वो बताए, और बताने के बाद सारी दुनिया को पता चल जाए कि असल कहानी क्या थी। लेकिन किसी को भी सच बताने की अभी इजाज़त ही नहीं दी जा रही। यानी ये वो सूरत हाल है कि जिसमें असल हकायक छुपाए जा रहे। आप बताइए, क्या शैतान इंसानी शक्ल में आता है, या वहाँ पर इनका इतना गलबा हो चुका हुआ है कि कोई उसने ऐसा वाक़या देखा है जिसके बाद उसको। यानी आप देखिए ज़रा कि एक औरत बाहर आती है और वो आकर कहती है कि उस जहाज़ के अंदर फ़लानी शख्सियत है, और वो बार बार पुलिस वाले को कन्विंस कर रही होती है कि आप इस बात को समझिए, और वो उसको कन्विंस करने की ना उसे कोई इंटरव्यू ना कोई चीज़। आप ये देखें कि इस शख्स ने जो सिडनी के अंदर आज जिसने डिस्टर्ब किया एयरलाइन को और सारा कुछ हुआ, उससे तो आप इंटेरोगेशन कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया है कि उसने डिस्टर्ब की, उसकी वजह से फ़्लाइट लेट हुई, उसको वापस करना पड़ा। जाहिर सी बात है, जब फ़्लाइट एक लेट होती है तो उसकी वजह से कई बाकी फ़्लाइट्स भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो 32 फ़्लाइट्स इसकी वजह से डिस्टर्ब हुई, उसको तो गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो इस्लाम का नाम ले रहा था। लेकिन वो खातून जो कह रही है, आज के दौर में बताइए जो अरबपति भी हो, किसका सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है? सबका है। और उसके बाद 1.5-2 महीने तक वो मंजर आम पर नहीं आती, फिर अचानक से उसका एक जाली अकाउंट बनता है, और जाली अकाउंट बन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी एक वीडियो बनती है, और अभी तक उसको किसी शो में जाने की इजाज़त ही नहीं है। देखिए, जो जो वक्त गुजरता जा रहा है मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो आज से पहले कभी भी सामने नहीं आई थी। यानी इबलीस का निज़ाम हो, उसकी चीज़ें हो, कुछ तो ऐसा है जो उस औरत ने देखा है। अब आप नासा की सूरत हाल देख लें कि नासा कह रहा है कि दुनिया भर के जो स्कॉलर्स हैं उनको आप बताएं हमारा एक खलाई मखलूक से रब्ता हो तो हम क्या करें। उसके बाद अमेरिका की कांग्रेस में हालिया हियरिंग हुई, उन्होंने कहा जी हमारा खलाई मखलूक से रब्ता हुआ, बल्कि लड़ाई हुई, उन्होंने हमारे लोग भी जख्मी किए, और हमारे पास उनकी बॉडी भी है, उनका स्पेस क्राफ्ट भी है। तो इसका मतलब है कि खलाई मखलूक के साथ कहीं ना कहीं इनका इंटरेक्शन हो चुका हुआ है, और उनके साथ मामलात अच्छे हैं बुरे हैं, वो हमारी ज़मीन पर है, वो आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है, जो किसी को भी नहीं बताया जा रहा। और यही वो वजह है कि अभी तक इस औरत को, वो लोगों को, उसके बहन भाई घर वाले
सबको मंजर आम से हटाया हुआ है और कहानी है कि सामने आने का अभी तक नाम ही नहीं ले रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।